स्वागत है आपका वापस से एक और नई वीडियो में। बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो होने जा रही है। 50 क्वेश्चंस की रिवीजन एमसीक्यू सीरीज चल रही हैं। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के सवाल हैं, कुछ ज्योग्राफी के सवाल है। इस तरह से करके 50 सवालों की एक श्रृंखला यहाँ पे दी गई है। लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं कवर की हैं तो पुरानी वीडियोज़ को जरूर से ज़रूर कवर कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस करते चल जाइए। अल्टीमेटली आगे आने वाले उत्तराखंड के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एडवोकेट जनरल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो कि जुलाई में होने जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। पहला टेस्ट जो है वो 31 जनवरी को आने वाला है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या कैंडिडेट्स हैं जो जो तैयारी कर रहे हैं एडवोकेट जनरल एग्जाम के लिए और उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कंटेंट भी आपको दिया जाएगा जो एडवोकेट जनरल प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। फिर दूसरी किताब है, दूसरा क्वेश्चन है, हु रोट द बर्ड ऑफ टाइम? ये भी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। तो ये किताब का नाम है। ये इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है अनुपम खेर जी ने। तो श्री अनुपम खेर जी ने इस किताब को लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेस्टामेंट्स? तो द टेस्टामेंट्स के जो लेखक हैं वो कौन है? वो हैं मार्गरेट एटवुड। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, द फेमस संस्कृत प्ले, एक संस्कृत का प्ले है, नाटक है, स्वप्न स्वप्नवसवाद दत्तम। अब देखिए बड़ा अजीब सा नाम है। अब ये जो भी है आप एक बार आप इसको प्रोनाउंस कर लेना जिस तरह से आप इसका उच्चारण करेंगे। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है भास के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, द बंगाली नोवेल पाथेर पांचाली, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी के द्वारा। फिर सेवेंथ क्वेश्चन आता है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये बायोग्राफी है किसकी? इनमें से किस पर्सन की द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये जो है वो बायोग्राफी है, ये है राहुल द्रविड़ जी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रांसलेटेड द तेलुगु एपिक नोवेल सहस्र फन इनटू हिंदी? तो इनमें से कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको ट्रांसलेट किया था? उसको किया था पीवी नरसिम्हा राव जी ने। सिंपल सी बात है, वही प्रधानमंत्री इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे जिनको तेलुगु भाषा का ज्ञान होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया? ये अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो ये बहुत ही फेमस किताब है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हर्ष चरित्र, इसके ऑथर कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, द एज ऑफ टाइम, जो बेस्ड है कल्पना चावला की ज़िंदगी पर, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कल्पना चावला, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखी गई है जीन पेरी हैरिसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन स्ट्रगल, तो किस पर्सन ने द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखी है? तो ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, द लिटिल बैलेंस ला बैलेंकीटा, ये 1586 में लिखी गई एक किताब है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गैलीलियो गैलीली के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आता है, हु रोट अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? ये विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के ऑथर कौन है? पंचतंत्र के ऑथर हैं विष्णु शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, द नॉवेल फ्लाइट्स, एक किताब है जिसका या नॉवेल है जिसका नाम है फ्लाइट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ओल्गा टोकारजुक के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, हु रोट स्त्री पुरुष तुलना? तो स्त्री पुरुष तुलना जो है ये किसने लिखी है? ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, द ऑथर ऑफ द संस्कृत ड्रामा, एक संस्कृत नाटक है रत्नावली, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज वेटिंग फॉर अ वीज़ा? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है, नो नेशन फॉर वुमेन, नो नेशन फॉर वुमेन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रियंका दुबे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, द ऑथर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, तो अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एडमिरल सुशील कुमार जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता था कि द फेमस पोएम खूब लड़ी मर्दानी, जो लक्ष्मीबाई हैं उनके लिए
कहा जा रहा है ये, तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हु ऑथर्ड ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिसोर्सेस यानी कि संसाधन, वैल्यूज यानी कि मूल्य, और डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एंड फेमाइंस यानी कि गरीबी, अकाल, ये सब चीज़ों के ऊपर एक किताब लिखी गई है। किसने लिखी है इस टाइटल को? अमर्त्य सेन जी ने लिखी है, जो भारत से नोबेल प्राइज विनर भी हैं इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 आता है द तमिल एपिक मनी मेकलाई। तो मनी मेकलाई जो है एक सत्तनार के द्वारा लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फेमस नॉवेल है देवदास, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस किताब है और बहुत ही फेमस राइटर भी है। क्वेश्चन नंबर 27 है आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम जो है संस्कृत में लिखी गई है, किसके द्वारा? आर्यभट्ट जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से कि हाउ मेनी डिग्रीज डज ईच लॉन्गिट्यूडनल जोन कवर, यानी कि प्रत्येक जो अनुदैर्ध्य क्षेत्र है कितनी डिग्री को कवर करता है? तो 15 डिग्री को कवर करता है। एक डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितने समय का डिफरेंस है? एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। फिर तीस क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच टाइम डिफरेंस डज अ लॉन्गिट्यूडनल जोन 15 डिग्री रिप्रेजेंट। तो ये 1 घंटे का दिखाएगा। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट हैं तो 15 डिग्री में 15 4 60, 60 मिनट हो गए। 60 मिनट कहूँ या 1 घंटा कहें, बात तो एक ही है। तो 30 का ए ऑप्शन हो गया। 31 क्वेश्चन कहता है प्लेसेज ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम क्या। जो सेम मेरिडियन पे जगहें होंगी उनका सेम क्या होगा? सन टाइम, लोकल टाइम जो होगा उनका सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 32वां कहता है कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड डज द अर्थ पास थ्रू इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितने पास करते हैं? 15 डिग्री करता है। 33rd क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड यानी कि जो अक्षांशीय रेखाएं वो क्या है? जो पैरेलल चलती हैं इक्वेटर के, या ईस्ट पोल से वेस्ट पोल, इस तरह से आप कुछ भी इस तरह से मान सकते हैं, या इमेजिन लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। तो बी ऑप्शन इसमें सही कह सकते हैं आप कि इक्वेटर के जो पैरेलल चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि धरती को और क्या कहा जाता है? धरती को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट्स के तुलना में धरती की डेंसिटी क्या है? धरती बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंसेस्ट प्लैनेट है। सभी प्लैनेट में से सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट जो प्लैनेट है वो धरती है। तो मोस्ट डेंस होना चाहिए इसका आंसर सी, यस। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि धरती का सरकमफेरेंस, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर के आसपास, यस, 40,232 किलोमीटर टू बी वेरी प्रिसाइज। ये धरती की सरकमफेरेंस है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। तो धरती का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये करीब है 149 मिलियन किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अर्थ नियरेस्ट पोजिशन टू द सन। जब सूरज के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होती है धरती, तो उसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? एपीहीलियन, पेरीहीलियन, इक्विनॉक्स या सोलिस्टिस। तो जब सबसे ज़्यादा पास होती है तो उसको हम यूज़ करते हैं पेरीहीलियन। देखिए पेरी से मतलब पास, तो इसलिए आप ध्यान रख लीजिए एपीहीलियन का मतलब सबसे ज़्यादा जब दूर होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन डज अर्थ रीचेज इट्स पेरीहीलियन। तो जनवरी में होता है ये, 3 जनवरी के आसपास। तो 3 जनवरी के आसपास जो होता है वो पेरीहीलियन है, यानी कि धरती जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है सूरज के। वो आपको लगेगा कि अगर जो उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं उनको लगेगा कि अगर सूरज के सबसे ज़्यादा पास है तो गर्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो जबकि ठंडा हो रहा होता है। वो धरती का इंक्लिनेशन भी तो है 22.5 डिग्री पे या 66.5 डिग्री पे जो वो झुकी हुई है उसके वजह से। और नीचे जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया तप रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जनवरी के टाइम पे धरती सबसे पास भी होती है सूरज के। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अर्थ्स फार्देस्ट पोजीशन फ्रॉम द सन। जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम एपीहीलियन बोलते हैं। और धरती जो है एपीहीलियन पे कब जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो धरती सबसे ज़्यादा दूर जो होती है वो 4 जुलाई के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि धरती की शेप क्या है? धरती की शेप जो है वो कैसी है? ऑप्लेट स्फेरॉइड है। या धरती की शेप को एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है, उसको हम बोलते हैं जियोइड, GEOID। तो ये जो जियोइड शब्द है, ये जियोइड शब्द धरती की शेप को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि विच टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट रेफर्स टू द अर्थ्स डेली मूवमेंट। तो धरती का रोजाना जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं घूर्णन यानी कि रोटेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट रेफर्स टू द अर्थ्स एनुअल मूवमेंट। जब हम सूरज के एक साल में जो हम चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये क्रांति नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन गलत है, ये रिवॉल्यूशन है। 46 क्वेश्चन कहता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन। एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? तो उसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड के आसपास। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रोटेशनल वेलोसिटी क्या है धरती की इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे धरती की रोटेशनल वेलोसिटी है, यानी घूर्णन जो उसकी स्पीड है वो क्या है? वो है 1666 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 है एट व्हाट लोकेशन ऑन अर्थ इज द रोटेशनल वेलोसिटी जीरो। तो जीरो लगभग पोल्स पे है। ठीक है, यानी कि धरती जब घूम रही होगी अपनी ही एक्सिस पे तो पोल्स पे लगभग उसकी स्पीड जीरो लगेगी, ऐसा लगेगा वहाँ पे तो कुछ घूम ही नहीं रहा है। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अर्थ्स सरकमफेरेंस। तो धरती का सरकमफेरेंस कितना है? धरती का सरकमफेरेंस है 40,232 किलोमीटर। और धरती की शेप क्या है? धरती की शेप जो है व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ एट द पोल्स। पोल्स पे कैसी है? पोल्स पे है स्लाइटली फ्लैटेंड, यानी कि थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स पे। तो ये थे बहुत बेहतरीन 50 सवाल। आई होप कि आप लोगों ने सभी सवाल के जवाब दिए होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। जो आते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, जो नहीं आते हैं उनका बार बार रिविजन आपको करना है, अपने फ्रेंड्स में और लोगों में इस वीडियो को शेयर करना है। कोई भी आपका डाउट है, आपका सजेशन है, फीडबैक है, कुछ भी आपको बताना है, कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।